ऑल राइट, लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी मुझे डोरेमोन क्यों पसंद नहीं है। अब टॉम एंड जेरी की बात करते हैं। लिसन, मैं पहले बता दूं ये जस्ट कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होने वाला है, सो टेक इट लाइटली। देखो, मुझे पता है कि इस वीडियो के बाद मुझे रोस्ट किया जाएगा, लेकिन सुनो जरा, आज का वीडियो हाँ थोड़ा अजीब है, एडमिट करना। मैं बहुत अजीब अजीब और पागलों वाली बातें करने वाला हूँ इस वीडियो में। सुनना मजा आएगा आपको। आज मैं एक ऐसी बात कन्फेस करने जा रहा हूँ जो शायद मुझे कार्टून की दुनिया से ना, कार्टून लवर्स की कम्युनिटी से पक्का पक्का बैन करवा दे। और वो है, मुझे टॉम एंड जेरी पसंद नहीं है। अब हाँ, वही टॉम एंड जेरी, वो लेजेंडरी आइकॉनिक कार्टून जिसके सहारे जनरेशंस पली बड़ी हैं, जिसको लोग कोट करते हैं, मीम्स बनाते हैं और बार बार रिपीट में देखते हैं जैसे ये एनिमेशन का होली ग्रेल हो। यहाँ तक कि मुझसे भी बड़ी उम्र के लोग इस कार्टून शो को अभी तक देखते हैं। मैं ये शो बचपन से बहुत कम देखता था और मुझे बचपन से ही ज़्यादा फनी नहीं लगता था ये। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है कि मुझे फनी नहीं लगता था या कोई मैं सबसे अलग हूँ वाली बात भी नहीं है। इस वीडियो में ये सब नहीं बोलने वाला, बल्कि कुछ और बात है, कुछ गहरा, कुछ डीप, कुछ सबसे ज्यादा गहरी बात करने वाला हूं मैं इस वीडियो में, और जिसने हम में से कई लोगों के लिए ह्यूमर का मतलब शेप किया जब हम छोटे थे। तो हाँ, ये वीडियो पर्सनल है, शायद थोड़ी कंट्रोवर्शियल भी होगी, लेकिन उम्मीद है कि आपको एक नया नजरिया मिले। चलो शुरू करते हैं वीडियो को। मैं भी सबकी तरह टॉम एंड जेरी के साथ बड़ा हुआ हूँ। हर जगह था ये, कार्टून नेटवर्क पर, टीवी पर हर वक्त चलता रहता था, और इवन तो बार्बर शॉप की छोटी सी स्क्रीन पर भी अक्सर यही कार्टून चल रहे होते थे। और तो और स्कूल की लंच ब्रेक में भी यही कार्टून्स के रिलेटेड हम लोग डिस्कशन कर रहे होते थे। और हाँ, उस वक्त मैं भी हंसता था। फॉर्मूला सिंपल था बहुत ज्यादा। बिल्ली चूहे का पीछा करती है, चूहा उसको चालाकी से हरा देता है, और फिर बिल्ली की घर के मालिक से बैंड बजती है, और फिर वापस से वही रिपीट। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी ना, मेरे दिमाग में कुछ बदलने लगा। वो हंसना मेरा पहले जैसा नहीं रहा। फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता शो के लूप होल्स को ढूंढने लग गया, चीजें नोटिस करने लग गया, ढेरों सवाल आने लगे मेरे माइंड में। शायद पहले आपको थोड़े सिली लगे, लेकिन साथ दो मेरा, आपको इंटरेस्टिंग सवाल लगने वाले हैं। जैसे टॉम हमेशा ना क्यों सफर करता है? वो तो सिर्फ एक बिल्ली है ना यार, वो वही कर रहा है जो उसका इंस्टिंक्ट है, चूहे का पीछा करना। उसमें क्या बुरा है भाई? लेकिन हर दफा जब वो ट्राई करता है, बूम, खिड़की में फंस जाता है, डायनामाइट से उड़ा दिया जाता है, दीवार में घुसा दिया जाता है जैसे वो रैग बॉल हो, और सब लोग देखने वाले बस हंस रहे होते थे। हाँ, वो जस्ट एक कार्टून कैरेक्टर है, पर स्टिल मुझे टॉम के लिए बुरा लगता था। और दूसरी तरफ जेरी, वो छोटा सा माउस जो किसी और के घर में घुस जाता है, उसका खाना खा जाता है, फर्नीचर तोड़ता है, और वो हीरो था सच में। और कभी कभी तो वो खुद ही टॉम को चिढ़ाता है, जानबूझकर ट्रबल शुरू करता है, और हम हंस रहे होते थे ये सब देखकर। मुझे पता है भाई, ये सब सिर्फ एक कार्टून है, रिलैक्स। आप में से बहुत लोग ये सब बोलोगे, लेकिन कार्टून्स भी तो मैसेज देते हैं ना भाई, इनडायरेक्टली। ऐसे सटल मैसेज जो हमारे अंदर चुपके से बैठ जाते हैं। जैसे अगर आप मासूम हो तो आपके साथ जिंदगी में बहुत बार बुरा होने वाला है, आपको शरारती लोग छेड़ेंगे, और जब आप खुद को डिफेंड करोगे तो आपको कसूरवार ठहराया जाएगा। यही एक मेन लेसन मुझे इस कार्टून शो में मिला है। अगर आप शरारती और बुरे हो तो आप जिंदगी में बचते रहोगे, लेकिन अगर आप शरीफ हो टॉम की तरह तो जिंदगी आपका बहुत मजाक बनाएगी। और यही मेन वजह है कि मेरे लिए टॉम एंड जेरी एक पॉइंट के बाद अजीब लगने लगा, नाइंसाफी जैसा। हर दफा बिल्ली विलेन नहीं होती, और हर दफा छोटा चूहा इनोसेंट जीनियस नहीं होता। कभी कभी गुड गाय एंड बैड गाय के दरमियान वाली लाइन इतनी ब्लर होती है कि समझ नहीं आता कौन सही है। मैं थोड़ी डीप बातें कर रहा हूँ मुझे पता है, पर समझने की कोशिश करना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो, अब बात करते हैं टॉम एंड जेरी की वायलेंस की। और नहीं, मैं वो स्लैपस्टिक वाली वायलेंस की बात नहीं कर रहा, मैं उस डीपर डिस्टर्बिंग पैटर्न की बात कर रहा हूँ जो सारी कॉमेडी के पीछे छुपा हुआ है, जिसका लोगों को अंदाजा भी नहीं है देखने वालों को। वो एंडलेस साइकिल ऑफ बुलिंग जो कलरफुल एनिमेशन और जोक्स के बीच रैप करके हमें दिखाई गई है। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया हूँ ना, मुझे एक चीज फील होने लगी है जो बचपन में बिल्कुल मिस कर दी थी मैंने। ये शो असल में कॉन्स्टेंट सफरिंग के बारे में है, और सिर्फ सफरिंग नहीं, नाइंसाफी वाली सफरिंग। आप हर एपिसोड में देखो, टॉम जलता रहता है, फ्लैट होता रहता है, करंट लगता रहता है उसको, जलील होता रहता है, और केओस में पड़ता रहता है। और ज्यादातर वक्त ये सब इसलिए नहीं होता कि वो विलन है या उसने कोई गलती की हो, बल्कि सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि वो वही कर रहा होता है जो एक बिल्ली का काम होता है, और जो उसके मालिक ने उसको काम दिया हुआ होता है। वो घर की हिफाजत कर रहा होता है, अपने इंस्टिंक्ट्स फॉलो कर रहा होता है। वो एक चूहे को रोक रहा होता है जो चीजें चुरा रहा होता है या तोड़ फोड़ कर रहा होता है, लेकिन उसको शाबाशी मिलने के बजाय उसे हर दफा सजा मिलती है। बार बार ना, सॉरी, मैं ना वीडियो स्टॉप करके फिर से एक बात रिपीट कर दूं कि अगर आप इस वीडियो को 18, 20, 23, 25 साल की एज के पर्सपेक्टिव से देखोगे ना, तो आपको बहुत ओवर लगने वाली है। लेकिन अगर आप इससे अपने चाइल्डहुड में रहकर उस
पर्सपेक्टिव से समझोगे ना तो आपको बहुत डीप लगने वाली है। और प्लीज मैं चाहता हूँ कि आप बचपन में जाकर इस वीडियो को देखो। चलो वापस आते हैं वीडियो पर। देखो टॉम पर टॉर्चर होता रहता है, कभी जेरी की तरफ से तो कभी लैंडलॉर्ड की तरफ से, और जेरी को इस शो में किंग दिखाया गया। और फिर यहाँ से बात पर्सनल हो गई। मैंने टॉम से रिलेट करना शुरू कर दिया यहाँ से। ये अब मेरे लिए सिर्फ कार्टून देखना नहीं था, ये मेरी अपनी स्कूल लाइफ का एक रिफ्लेक्शन बन गया था। मैं अपनी स्कूल लाइफ के उन दोस्तों को इमेजिन करने लग गया जो बेचारे कुछ भी नहीं करते थे और बुली होते रहते थे, और एट द एंड ऑफ द डे वही टीचर के क्रिटिसिज्म का टारगेट होते थे। क्योंकि जो मस्ती करता था ना वो तो खुद को बचा लेता था, लेकिन जो मासूम उसका शिकार होता था वो बेचारा फंस जाता था। इमेजिन करो वो स्कूल लाइफ के मोमेंट जब आपको या आपके किसी फ्रेंड को बुली किया गया होता था किसी शरारती बच्चे की तरफ से, जब आप अपने लिए खड़े भी होते थे लेकिन फिर भी ब्लेम आपको ही मिलता था, जब सब कुछ अनफेयर लगता था। शायद आपने इस कैरेक्टर से अपनी स्कूल लाइफ में ही रिलेट करना शुरू कर दिया होगा, या अगर इतना डीपली नहीं भी सोचते थे तो शायद अब अगर कोई एपिसोड देखोगे तो फ्लैशबैक जरूर मिलेगा आपको। खैर आपको पता है जब भी जेरी को देखता हूँ ना मैं, तो ये मुझे ना उन बच्चों की याद दिलाता है जो हमेशा ज्यादा स्मार्ट थे, फास्ट थे, टीचर्स के फेवरेट्स थे, जो सबसे पहले मस्ती भी करते थे और फिर टीचर्स के फेवरेट्स होने के क्रेडिट्स की वजह से बच भी जाते थे। और टॉम वो थे जो बेचारे कुछ भी नहीं करते थे और इस सब का शिकार हो जाते थे। मुझे पता है कुछ लोग बोलेंगे भाई कार्टून है, इनको कार्टून की तरह ही लो ना, इतना सीरियस क्यों ले रहे हो। लेकिन बात ये है कि कार्टून्स मैटर करते हैं भाई, खास तौर पर बच्चों के लिए। यही तो होते हैं जो हमें दुनिया को देखने का नजरिया देते हैं। ये सिखाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत, कौन हीरो है कौन विलन है और इंसाफ क्या होते हैं। और जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ ना तो टॉम एंड जेरी सिर्फ एक कार्टून माउस चेस का शो नहीं लगता मुझे, ये एक लूप था, दर्द का लूप जो हंसी में लपेटा गया। एक लेसन के कभी कभी तुम अपना काम भी कर रहे हो और फिर भी तुम्हें ही मार पड़ती है। तुम विलन नहीं हो लेकिन हर्ट फिर भी तुम होते हो, और ये बात दिल पर लगती है भाई, खासकर जब तुम अपने नए नए लाइफ को ना समझने की कोशिश कर रहे होते हो, उस जोन में होते हो। तो एट द एंड में यही कहूंगा कि नहीं, मैं टॉम एंड जेरी को इसलिए नहीं डिसलाइक करता कि ये बुरा शो है। मैं समझता हूँ ये आइकॉनिक है, इसने हमारा बचपना बनाया है, इसने पूरा एक जमाना शेप की है। एनिमेशन ब्रिलियंट है इसमें, टाइमिंग भी शार्प है, और हाँ इसने करोड़ों लोगों को हंसाया भी है। लेकिन मेरे लिए अब ये शो कुछ और बन गया है। कॉमेडी और नॉस्टैल्जिया के पीछे कुछ ऑफ सा लगना शुरू हो गया है मुझे, जैसे किसी के दर्द पर हंसी आ रही हो। जब तुम खुद वो दर्द फील कर चुके हो ना तो जोक उतना फनी नहीं लगता। मेरे लिए टॉम एंड जेरी तब एंटरटेनमेंट नहीं रहा जब मुझे ये समझ आया कि ये शो एक सख्त रियलिटी को मिरर करता है। ज़्यादा सीखने वाले लोग अक्सर बच जाते हैं, स्मार्ट और स्लिपरी लोग ब्लेम से निकल जाते हैं, और जो लोग दिल से कोशिश करते हैं ना और दिल से अच्छे होते हैं उन्हें दर्द मिलते हैं, उन पे ही हंसा जाता है, उन्हें समझा नहीं जाता। और हाँ हो सकता है मैं इसमें थोड़ा ज़्यादा सोच रहा हूँ इस कार्टून को लेकर, लेकिन फीलिंग्स कभी कभी लॉजिक से नहीं चलती भाई। कभी कभी बचपन की कोई चीज़ बड़ी होकर अलग तरीके से लगने लग जाती है, खासकर जब वो तुम्हारी उन यादों से मिलती हो जिन्हें तुम भूलना चाहते हो। मैं शो को कैंसिल नहीं करने का कह रहा, मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप इसे ना पसंद करो, शो को हेट करो। अगर टॉम एंड जेरी कार्टून्स आपको खुशी देते हैं ना तो ये बहुत खूबसूरत बात है। सीरियसली उस खुशी को संभाल के रखो आप। लेकिन मेरे लिए ये अलग है, मतलब इस शो में नेक्स्ट लेवल टॉर्चर दिखाया गया और खासकर इसे बनाया भी बच्चों के लिए गया है। तो अगर यही कंटेंट यंग किड्स कंज्यूम करेंगे तो बड़े होकर वो किस मेंटालिटी का शिकार होंगे। खैर आपको पता है बचपन में जब मैं ये कार्टून शो ना बहुत शौक से देखता था ना, तो मैं कभी चेरी को चीयर नहीं करता था और ना मैं उस पर कभी हंसता था। उसकी मस्तियों पर मैं कभी नहीं हंसा बचपन में। मैं हमेशा टॉम को सपोर्ट करता था और मैं टॉम को फील कर रहा होता था उस टाइम। मैं टॉम था, थका हुआ, कोशिश करता हुआ और हमेशा पंच लाइन बनता हुआ। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत वीक था बचपन में, बट द थिंग इज स्टिल ये सब मुझे बहुत अजीब लगता था, अनजस्टिफाइड। इसीलिए मुझे टॉम एंड जेरी अब कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आते। आई मीन अब तो एज भी नहीं है देखने वाली, पर स्टिल ये सब दिल से था मेरे। मुझे अच्छा लगा बोलकर। आप में से बहुतों को मेरी वीडियो फजूल लगी होगी, पर आई थिंक जिसने एंड तक देखी होगी ना उसे फजूल नहीं लगी होगी, क्योंकि जिस चीज़ को फजूल लगी हुई होगी उसको मैं क्या कह सकता हूँ। मुझे नहीं लगता यार किसी को फजूल लगी होगी, मैंने बहुत दिल से बातें की हैं। खैर आप सब बताओ कमेंट्स में क्या मेरी बात से एग्री कर रहे हो या नहीं। क्या आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है जो मैं ऊपर बता चुका हूँ, चाइल्डहुड में कुछ ऐसा हुआ हो, बताना मुझे। मतलब बचपन में वो बहुत पसंद हो लेकिन जैसे जैसे आप बड़े हुए हो तो आपको ना वो चीज़ पसंद ना आई हो, कुछ भी हो सकता है, मुझे बताना कमेंट्स में, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ जो अभी आपको अजीब लगना शुरू हो गई हो, जैसे मुझे टॉम एंड जेरी अभी अजीब लगने शुरू हो गया ना, वैसे ही सही है। मैं यहाँ टॉम एंड जेरी की बात नहीं कर रहा, फिर से कह दूँ, जनरल सवाल पूछे मैंने आपसे। कोई भी चीज़, कोई भी हरकत, कोई भी कार्टून, कुछ भी कमेंट्स में ज़रूर बताना, मैं आपकी स्टोरी भी सुनना चाहूँगा, सही है। और लास्ट में यही कहूँगा कि अपने अंदर के टॉम का ख्याल रखो भाई,
उसे कभी टूटने मत देना, वो जीत डिज़र्व करता है, वो विक्ट्री डिज़र्व करता है। बाय। और हाँ, मेरी बात से किसी को बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी, मेरी इंटेंशंस आपकी इस शो से मेमोरीज़ ख़राब करने की नहीं थी, बस मैंने इस पर हर्ट टू हर्ट बात करनी थी जो मैंने कर दी। बाय।